अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए मेरे पास क्या है, नट्स हैं और ये ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट जो है हम लोग ऐसे तो नहीं खाते ना कि हम बस यहाँ बैठें और अच्छी तरह खाएं, रोज़ खाएं। और हमेशा मैं सुनती हूँ, आजकल तो बहुत सुन रही हूँ कि भाई नट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि आप नाश्ते में नट्स लें। अब क्या है कि आपने 2 बादाम खाए, 2 पिस्ते खाए, उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर भाग गए, फिर कल खाया, परसों नहीं खाया, भूल जाते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी जो कि किसी ने नट्स के साथ एक लड्डू बनाया जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। और मैंने जनाब ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लड्डू कैसे बनाएंगे। इसमें हम मिठास जो है या इसकी बाइंडिंग के लिए ये हम खजूरें मिलाएंगे इसमें, और थोड़ा सा गुड़ भी मिलाएंगे, क्योंकि अब वैसे तो हम कॉन्शियस हुए हैं ना मीठे के लिए, लेकिन थोड़ा सा मिलाएंगे। जनाब ये 4 मग्ज़ हैं, और ये पिस्ता है, ये अखरोट है, ये किशमिश है, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी डालेंगे, ये सफ़ेद तिल है और बादाम है। ये सब यहाँ भी सजा हुआ है और आप यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये पम्पकिन सीड्स हैं, इसको कहते हैं कद्दू के बीज, ये है, और ये इलायची है। सब चीज़ें इतनी काम की हैं। और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, और हाँ, सबसे मज़े की चीज़ ये है मखाने। और मखाने भी ख़ास तौर पे वो जो बशीर अपने गांव से लाया है, यानी इसमें कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। ये गुड़ भी बशीर अपने गांव से लाया है। ईमान से इतने मज़े का पूरे रास्ते में खाती रही यूरोप में। बल्कि वसी शाह तो इस गुड़ के आशिक हो गए। ना इसमें केमिकल है, ना इसका रंग ख़राब है, बिल्कुल ही प्योर लेके आया। कभी कभी अखरोट भी लाता है, बड़े मज़ेदार होते हैं। खैर अभी हमने यहाँ से ले ली, तो हम इसके लिए जनाब पहले क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा आसान है, और मैं बना के बहुत सारे फ्रीज़ कर लूँगी। मैंने फिर जाने अगले महीने बाहर, मैं अपने साथ सफ़र में खाऊंगी, क्योंकि दोपहर को मैं लंच नहीं खाती, मुझे कुछ चुग्गा मुग्गा खाना होता है। खैर मैं वहाँ से कोई चिप्स टाइप चीज़ें नहीं खाती, गंदबला नहीं खाती, केले खा देती हूँ, खजूरें खा लेती हूँ। खाती तो मैं चीज़ें अच्छी हूँ, लेकिन ये अगर एक लड्डू खा लिया तो बस फिर तो समझे कि पूरा लंच हो गया, और क्या चाहिए। चलें जी, अब हम इसको शुरू करते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम हल्का सा देसी घी में फ्राई करेंगे सब चीज़ों को। मतलब घी ऐसे तैर ना रहो जैसे वो होती है पिंजीरी तरह, आपको हैवी लगती है ना, नहीं, बिल्कुल ऐसे कि जिसमें कि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए और ज़रा कड़क हो जाए। मैं करती हूँ। अच्छा, ये हमारी पत्ती, चूल्हा जल रहा था। अच्छा जनाब, ये हमने दोनों चीज़ें डाल दी। अच्छा, फ्लैक्सीड मैंने रखे इतने हैं, मगर इतने नहीं डालने, कड़वा ना हो जाए, ऐसे थोड़ा सा आपको महसूस हो भी। वैसे मैंने सुना है इसको अलसी चूके कहते हैं, अलसी के लड्डू भी लोग बनाते हैं। अब पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है, मैं चाहती हूँ कि रिस्क ना लें हम। ये है जी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी बड़ी काम की चीज़ है। और ये हमने डाले पम्पकिन सीड्स, ये तो मैं सारे डालूँगी। और हमने ये डाले हैं बादाम, माशाल्लाह बादाम का भी अपना मज़ा है। और मैं तो जनाब ये सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें, एक भी लड्डू बहुत है इसके लिए, एक भी हो ना तो बहुत है। अच्छा, ये बादाम हो गया, चारों मग्ज़ हो गए। अच्छा, इसमें अभी पिस्ता भी डालना है, नहीं ये तो अखरोट है, और पिस्ता भी डालना है। ये सब चीज़ें हमने फिर ग्राइंड करके इनको पाउडर बनाना है। ठीक हो गया जी, अच्छी तरह। और इसमें मखाने भी बिल्कुल पाउडर हो जाएंगे, इतना ड्राई। अब हमने डाला पिस्ता। मेरा अभी हाथ जल गया इतना ज़ोर से, अभी मेरी चीख सुनी थी, पता नहीं आपने। हुसैन साहब भागे आए, भागे आए। वो गर्म पतीली थी, मुझे नहीं पता था हल्की आंच पे है भाई। और मैंने हाथ लगा दिया, और ये मेरा हाथ, ये देखिए अकड़ गया। तो शुक्र है कि टूथपेस्ट लगाया तो छाले ज़रा नहीं बने। छोटे छोटे थे मगर इतने नहीं बने जो थे। और इस हाथ से ज़रा पकड़ने के लिए डर रही हूँ। अच्छा, इसकी जो हमने बाइंडिंग करनी है ना, वो हमने करनी है खजूरों से। और खजूरों में ज़रा सा वो है ना कि चिपकने वाला एलिमेंट होता है। अच्छा जी, ये है। अब हमने डाली किशमिश, किशमिश में, और इलायची। यस, इलायची का पाउडर। मैं ऐसे जो कर रही हूँ, मैं इसको टिश्यू ये समेत ही इसमें डाल देती हूँ, खामखा के लिए क्या। एलो फड़ो जी, एलो फड़ो, हो गया सब। मैं पिस्ते बादाम की दुकान पे गई, चप चप के इतने सारे तो खुद ही खा गई, बेचारा वो कुछ बोला नहीं। होता है ना, आप जब जाए तो साथ पूछते ये क्या भाव है, 2 चीज़ें मुंह में, ये क्या भाव है, 2 चीज़ें मुंह में। बस अब इतने से घी में ये अच्छी तरह हो गया है। और इसमें ये देखिए हल्का हल्का हमने भून लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालना है। गुड़ में डाल रही हूँ, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसके ड्राई होने तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और फिर हम इसको पीसेंगे।
पीस के तो फिर हम इसको खजूर के साथ, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। और घी भी नज़र नहीं आ रहा कोई ख़ास के इसमें घी है भाई बड़ा। ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। काजू तो रह गए, काजू उधर रखे हुए थे दूसरी इसमें डिश में, बशीर ने डेकोरेशन की हुई थी ना भाई। और थोड़ी सी केक में और डाल दूँगी अखरोट। आप देखें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई, ये पता है ब्रेन के लिए अच्छा है, ये ब्रेन की तरह बना हुआ जैसे मगज। हर चीज़ की कोई एक वो होती है वैल्यू। मैंने चूल्हा बंद भी कर दिया तो हल्का हल्का ये ब्राउन सा हो रहा है। हाय अल्लाह, हाथ इतना जल रहा है। छालों से बच गई, शुक्र है। अगर ठंडे पानी में डालते हो तो छाले पड़ जाते हैं। टूथपेस्ट लगाई, नमक वाले पानी में हाथ डाला, थोड़ा सा काम हो गया। बेटे हमें थोड़े से मखाने और डालने चाहिए कि काफ़ी है। हाँ काफ़ी है मेरा ख्याल है, चलो सही है। फिर हम दोबारा भी बना लेंगे, जब मैं बाहर जाऊंगी मैं और बना लूँगी। चीज़ें तो फिर ले आई हूँ अब सारी की सारी। इलायची, पिस्ता, बादाम, सफ़ेद तिल, काजू, फ्लैक्सीड इसमें और के दाने, और अपना क्या नाम था, किशमिश, अखरोट, ये सब चीज़ें हमने ऐसे हल्की सी फ्राई कर ली हैं। अब जब ये ठंडी होंगी तो हम इनको ब्लेंडर में या उसमें ग्राइंडर में क्रिस्पी कर लेंगे, क्रिस्पी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जब तक बशीर भाई तैयारी कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ज़रा। हाय नज़ारा इतना प्यारा ईमान से, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल का मौसम तो ऐसा है ना। मैं आज सुबह गई थी समा टीवी पे, बड़ा मज़ा आया। मदिया भी बड़ी प्यारी है और मेरे साथ ही सनम मारवी, तो सनम मारवी भी बहुत प्यारी, क्या गाती है माशाल्लाह, क्या बात है। तो कह लगी हमें आपकी बैल्कनी बहुत अच्छी लगती है और हम देखते हैं व्लॉग में, और हमने किसी दिन आके वहाँ चाय पीनी। मैं कहा हाँ यहाँ बैठ के तुम गाना सुनाओ। कहती हाँ मैं समंदर के सामने बैठ के गाऊंगी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं उनको बुलाती हूँ। तो इतनी प्यारी आपकी बैल्कनी, में इतनी छोटी सी है। बल्कि मज़े की बात, मैं उर्वा के घर गई हूँ तो उसकी बैल्कनी मुझसे दुगनी है, हालांकि उसका अपार्टमेंट मुझसे छोटा है, मतलब वो 3 बेडरूम है, ये 4 बेडरूम है। फिर मैं एक 2 बेडरूम वाले के भी घर भी गई थी, उनके घर में भी, हाय मेरी तो बैल्कनी मुझे छोटी लग रही, मुझे तो गुस्सा चढ़ गया देख के। तो मगर वो ये बात है ना, हमारा कोने वाला है ना घर, तो कोने वाले अपार्टमेंट में उन्होंने फिर विखल उनको जगह कम मिली होगी, यही हो सकता है, और क्या कर सकते हैं। बहरहाल हमने उसमें भी अपना दिल बहलाया हुआ है कुछ ना कुछ। और ग्रीनरी जहाँ हो वहाँ तो इतना अच्छा लगता है। खैर मैं आजकल वो देख रही हूँ, सबका दिल ख़राब हुआ है, वो जो जेसिका को वेल मछली ने खा लिया है। क्या कहें अब इस बात पर, क्या बोलें। तो वो जेसिका की बात करी थी, पूरा टिकटॉक पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है उस लड़की की। खुदा माफ़ करे ऐसी खौफनाक मौत देखकर। हम भी गए ऐसे बहुत से शोज़ में, वहाँ पे वो जो होती है सील्स, पानी की बिल्ली, उसके भी शोज़ होते हैं। इन सब की चीज़ों के हमने देखे हुए उधर डिज़नीलैंड में और बहुत जगह, और हर पूरी दुनिया में हो रहे हैं। डिज़नीलैंड अमेरिका में भी हो रहे हैं, कहीं सिंगापुर में हो रहे हैं, जहाँ पे भी डिज़नीलैंड है। तो मगर बात यह है कि मैं अब गौर करती हूँ, ये जो खेल है जानवरों के साथ, हम लोग लोगों को एंटरटेन करते हैं, जानवरों की मर्ज़ी भी तो नहीं होती ना कभी कभी। मैंने सुना है कि वो थोड़ी सी जो थी वेल मछली, वो थोड़ी सी अनॉयड थी, उसने कुछ दफ़ा उसका कहना भी नहीं माना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ़्लोरिडा में कितनी गर्मी होती है, कि कराची को भूल जाए, लाहौर को भूल जाए, एक दोज़ख होता है। मैं एक दफ़ा गई थी तौबा इस्तग़फ़ार गर्मियों में, कि मैंने कहा मेरे बाप की तौबा जो कभी मैं गर्मियों में जाऊँ। अव्वल तो वहाँ पे मैं बच्चों के साथ अक्टूबर में भी गई थी तो हम मरने लग गए थे। एक दफ़ा हम पहले जब गए थे तो बिल्कुल ही पता नहीं जून जुलाई था क्या था। तो उस गर्मी में कोई भी जानवर हो, चलो पानी का भी है या दूसरे भी, शेर कुत्तों को भी लोगों ने बड़ा कुछ सिखाया है। कहीं कहीं जानवर की मर्ज़ी भी तो नहीं होती ना। आप उनको सुधा लें, खाना दें उनको, मतलब ब्राइब करें, रिश्वत दें, जो वो मुंह में उनकी मछलियाँ डालते रहते हैं, किसी वक्त तो कुछ जानवर को भी गुस्सा आ सकता है ना। तो मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी कि वो लड़की का कहना नहीं मान रही थी। मुझे लगता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम भी यहाँ चिरिश का तमाशा देखते हैं, बंदर का तमाशा देखते हैं। उनकी एक्चुअल जगह तो जंगल है, उनकी अपनी ज़िंदगी वहाँ है। परिंदों को भी हम पिंजरे में रख लेते हैं, तोते को भी पाल लेते हैं, बिल्ली को भी पाल लेते हैं, कुत्ते को भी रख लेते हैं कमरों में। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि जानवरों के साथ ये कोई पॉजिटिव बात है, जुल्म है। ऐसा ही है ना जैसे हमें कोई ले ले, पकड़ ले और हमें जंगल में ले जाके तुम यहाँ उसके ऊपर दरख्त की टहनी के ऊपर रहने लग जाओ, तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें ये सब चीज़ों की आदत है।
मगर वो चूँकि बेज़बान हैं इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं, प्यार भी करते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कहती कि जुल्म ही करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारा कुछ है ही गलत। अब इसके लिए लॉज़ बदलने चाहिए। मुझे लगता है 2 बहुत ज़रूरी पहलू हैं जिसके ऊपर लॉ बनने चाहिए। एक तो गन लाइफ ख़त्म हो जानी चाहिए, गन गेम्स ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल गन का जो है ना कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में तो वैसे तो 20 साल से आप कम हो तो, या पता नहीं 16 साल से कम हो तो आप क्लब में नहीं जा सकते, आप पी नहीं सकते, तो मतलब आराम से जाके बंदूक खरीद सकते। ये क्या बात हुई? तो बच्चे देखा ना कैसे स्कूलों में मार देते बच्चों को, बच्चे घुस के गोलियां मार देते हैं किसी को भी, मतलब बगैर किसी वजह के। तो ये गन कल्चर जो है ये हमारे यहाँ भी है भाई, बड़ी शान का मतलब है कि ये मुजाहरा करते हैं लोग कि बंदूक वाले गनमैन लेके फिर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि चाइना में या कोरिया में या और मुल्कों में भी लोग ये खेल खेलते हैं या नहीं। बीच बीच में फ़ोन आ जाता है, मेरी प्यारी सुल्ताना सिद्दीकी कह रही हैं आ जाओ शाम को बैठते हैं, बहुत दिन हो गए, वो भी बाहर गई हुई थी, मैं भी बाहर गई हुई थी। तो बहरहाल मैं ये कह रही थी कि ये जानवरों वाला गेम ख़त्म होना चाहिए, चाहे यहाँ सांप का तमाशा हो, चाहे बंदर का तमाशा हो, चाहे रीछ का तमाशा हो, या बाहर के मुल्कों में हो, इसके बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे तो लोग इंसानों के लिए नहीं सोच रहे, तो मैं तो जानवरों की सोच रही हूँ, लेकिन ये गेम ठीक नहीं है। और वो लड़की इतनी प्यारी, हाय हाय हाय, फिर ज़ाहिर है वो हैवान है, हैवान। हाँ जी, मैंने तो ये भी देखा है, सॉरी टू से, जाहिल लोगों ने शेर रखे हुए माशाल्लाह। कि क्या मसला है आपको पाकिस्तान में, आप शेर रख के बैठे हुए घरों के अंदर और उसके साथ खेल रहे हैं, फिर वो लोग उनके साथ अपने आप को आजमाते हैं, फिर किसी किसी को काट भी लेता है। अल्लाह माफ़ करे, उनकी उनकी एक अपनी फितरत होती है जानवरों की। आप उससे कितना खेलेंगे, आप उसको डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, फिर कभी वो आपको काट भी लेगा। मैंने तो सच्ची बात है, जो बाहर के मुल्कों में लड़कियां औरतें कुत्ते रखती हैं, घूमने जा रही हैं, वो लोनलीनेस से उनको एक रिलीफ मिलता है। तो मैंने वो देखी वीडियो, आपने भी देखी होगी, कि वो प्यार कर रही है, उसके मुंह में मुंह दिया हुआ है कुत्ते के मुंह में, या अल्लाह उसने मुंह ही खा लिया सारा। अल्लाह माफ़ करे, अगर आपने रखा भी है किसी को तो ज़रा प्यार व्यार करें, मतलब मुंह में मुंह तो ना दें खुदा के वास्ते। तो वैसे भी पता नहीं वो बीमार होते होंगे, क्या होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन प्यार करें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, चलो साथ लगा लें, लेकिन उसने मुंह खा लिया। कितने केसेस हैं कि कुत्ते ने मुंह खा लिया है और फिर नाक दोबारा बनवाई, और अल्लाह माफ़ करे उसकी शक्ल भी मैंने देखी, मैं तो डर गई बेचारी लड़की के ऊपर। तो ये ज़रा ऐसी चीज़ें, इस पर गौर करना चाहिए। वैसे तो इंसान भी बहुत बड़ा जानवर है, मुंह खाता तो नहीं है लेकिन आपको अंदर से खा जाता है। चले मैं देखती हूँ, ठंडा हुआ तो फिर हम उसको फिनिश करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ जी, ये ठंडा हो गया था और हम इसको इसमें ब्लेंडर में पीस रहे हैं। अरे फटाफट ही हो गया भाई ये तो। असल में बारीक होगा ना तो फिर इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। अरे हाथ जला हुआ है तो डर नहीं हो उतारने से। हाँ निकल आया, इसमें डालती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है ऐसे करके। ये देखिए शक्ल है ना, ये वैसे शक्ल से पंजीरी की तरह ही लग। ओए अभी तो इसमें नीचे वाले बादाम रहते थे, थोड़े से रहते हैं। हाथ जला हुआ है, टूटे हुए हाथ से कर रही हूँ ना। अब जलन कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, छाले नहीं पड़े, लेकिन काफ़ी ज़ोर से जली हूँ आज। ओके, ये है थोड़ा से जो साबुत साबुत चीज़ें, वरना फिर वो लड्डू को बाइंड नहीं होने देंगे ना, ये बात है। अच्छा जी, तोड़ ना देना लड्डुओं को। मैं तो डब्बा बना के ले जाऊंगी, जैसे पुराने ज़माने की माइयाँ नहीं होती थी पोटली में डाल के। नए ज़माने की माई ऐसी होती है। एक दिन बड़े मज़े की बात है, हम गए क्या कहते हैं, उडारी की शूटिंग पे, उधर मीरपुर खास में, ठट्ठा वगैरह टाइप जगह पे ना। तो वहाँ पे एक बेचारी बुढ़ी माई थी, गरीब सी, हम कच्चे घरों में शूटिंग कर रहे थे, बड़ी बीमार थी, बड़ी बेचारी बूढ़ी थी, उसका बच्चा पता नहीं उसको मारता था। हमने कहा हाय के घर में बिजली नहीं है, फलान नहीं है, फिर खैर ऐसे में, और मैंने कोई खंबा लगवाया था जो भी है। तो मैंने उसको कहा अम्मा अम्मा, तो थोड़ी देर में मैंने उर्वा से कहा, मैंने कहा बात सुनो, क्या पता मेरे से छोटी हो 2-4 साल, बेचारी मुसीबतों की मारी हुई बुढ़ी हो गई थी। ये बात तो देखे कितनी पुरानी, मगर फिर भी मैं बड़ी इस मामले में कॉन्शियस हूँ। है जो तो सच बात है वो तो करनी चाहिए। अल्लाह जाने गरीबी से, परेशानियों से जल्दी उम्र हो जाती है। तो मैंने कहा हाय क्या पता, हंसने लगी, कहती हाय बेबे कैसी बातें कर रही हैं आप। कहा क्या पता। चलो जी बिस्मिल्लाह। लो जी, ये मैंने थोड़े से तो गूंद लिए हैं, चूँकि हाथ में दर्द है ना, तो क्या करूँ भाई। और ये इसके साथ मैं ये बना रही हूँ, ये लंच है, पूरा लंच माशाल्लाह, और मज़े का। मुझे खजूरें वैसे ही बड़ी पसंद है, इंस्टेंट पोटेशियम है, केला और खजूरें।
ये देखिए ऐसे करके, और इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया, बाइंड कर लिया। जो थोड़े थोड़े ड्राई भी हैं उसको भी इसमें और मिलाया। कितने मज़े के बन रहे हैं। इलायची भी है तो मज़ा तो आने, खा तो जाऊँगा। ओए होए गजब। मैं तो इसको फ्रिज में रखूँगी, फिर फ्रीजर में रख दूँगी, जब बाहर जाऊँगी ना तो फिर लेके जाऊँगी। दिखाओ जरा कि कितना अच्छा बना। सेहत अफजा। बाहर की चीज़ें तो खाएं ना भाई, खोते कुत्ते चूहे, ये सब चीज़ें खिला रही है दुनिया। किसी को अल्लाह याद ही नहीं कि हमने कभी ऊपर भी जाना है। अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं लोग, मुझे समझिए हराम खिला रहे हैं, हराम खिला रहे हैं लोग। अपने कुछ समझ ही नहीं आ रही हराम लाल का, किसी को कोई मसला ही नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आती है कौन लोग हैं। अभी हुसैन साहब को भी खिलाती हूँ। बात सुने जरा, आप आइएगा। बालू जी नमाज पढ़ रहे होंगे शायद। हुसैन, वो आवाज ही नहीं दी, बंदे ने मेरा कहना ही नहीं सुना। नमाज पढ़ रहे होंगे, बस असर का टाइम है ना, मैंने भी वैसे पढ़नी है, लेकिन आधे घंटे की नमाज होती होती माशाल्लाह से। चलो खैर भाई, मैंने भी तो अचानक आवाज दे दी। अच्छा भाई, उनको पसंद आ जाएंगे तो फिर वो भी कहेंगे मुझे इस्लामाबाद में ले जाने, जब उनकी शूटिंग होगी तो जाएंगे ना। बशीर, मुझे तो बस ये देखो, चाय के साथ एक भी खा लिया ना, मैंने तो हरकुलिस बन जाना है। मैंने सारा फ्लैट सर पे उठा लेना है। मैं तो गाड़ी सर पे उठा लूंगी। आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नमाज ही पढ़े, वरना फौरन आते हैं, ऐसे नहीं कहना मानते। गुड बॉय। अच्छा जी, ये है खजूरों से वाकई बाइंड भी हो रहे और मज़े के भी ज़्यादा है, और गुड़ भी इतना मुनासिब है कि वो ज़्यादा नहीं है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही गुड़ है, थोड़ा सा मीठा भी होगा, अच्छा लगेगा। बाद में मैं खेलती रहूँगी इसके साथ। अभी ये जो बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे लड्डू बन गए। ये देखिए, अब दिखाइए आप जरा बशीर। ये हमारे नट्स के लड्डू हैं, इसमें खजूरें भी हैं और मज़ा आ जाएगा। आप एक खाएं और साथ में चाय का कप लें। आए 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 आए, क्या मतलब मज़े आने वाले हैं। तो ठीक है, आज इतना ही सही। आप पतीली गर्म करती, इसने चूल्हे पे आग लगाई हुई थी और मुझको पता नहीं था, लेकिन फिर भी बच गई। मैंने डांटा तो नहीं है, मगर ये कि बेचारे ने उसको क्या पता था, मैं पकड़ लूँगी हाथ से। खैर कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग भी ये बना सकते हैं और बना लेंगे। इसमें क्या ऐसे करके भूलना ही था, लेकिन चीज़ें पहले जमा करनी होती हैं, फिर उनको धो के तैयार करना होता है। तो मेरे साथ मेरे हेल्पर्स हैं ना, बशीर ने भी हेल्प की, मिसेस एंथनी ने भी हेल्प की, तो ही मैंने ये बनाए और बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं बनाती हूँ। देखे तो मैंने क्या, हम भी कोई करने दिया करेंगे क्या मेरा हाथ जल गया, आपको पता नहीं, हमदर्दी से पेश आए मेरे साथ। अच्छा, मैं हमदर्दी से पेश हूँ, मैं नहीं तो आके आपकी। आप जरा ये तो देखें ना, आप ठहरे जरा, चीजें देखें मैं क्या बनाई। बिस्मिल्लाह, ऐसे करें। हाँ है, सब कुछ है इसमें, खजूर भी है, बशीर वाला गुड़ भी है। तो हमने ये बशीर वाला गुड़ मतलब ये गांव से लाया था ना, इतना अच्छा गुड़ है, बिल्कुल खालिस। वेरी नाइस, है ना, इट्स मोर देन टेस्टी, है ना। और क्या, और कितने काम की चीज है। तो ये मैंने कहा आपको भी जरा चखाऊं, तो जरा। ये वो पंजीरी पिनिया नहीं, ये इसमें खजूर की बाइंडिंग है। सॉर्ट ऑफ। हाँ, पंजीरी में घी बहुत होता है ना, तो वो अच्छी तो मजे की होती है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल पंजीरी वाला नहीं है। हाँ, बड़ा यूनिक है। हाँ, मतलब ये इसमें सारे मेवे हैं, हल्का सा घी डाल के फ्राई किया है, और फिर इसको ये गुड़ और अपना खजूर से इसको हमने बाइंड कर लिया। साथ हाथ जलाया है। हाँ, ये वाला रेसिपी। हाँ। चलिए ठीक है, ओके।